हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर का आर्ट्स एग्जामिनेशन का 2018 का पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर पहले गद्य में, इसका पेपर यह सेकंड है। इसमें जो पहला भाग है गद्य है और यह 3 घंटे का पेपर था और ये आपका पेपर है 2018 का। इसमें मार्क्स थे 100। उसके बाद ये खंड ए जो था ये 20 मार्क्स का था। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना, शब्दों से अधिक नहीं था और सभी प्रश्नों के अंक समान थे। फिर खंड ब में प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्द से अधिक नहीं देना था। फिर खंड से में कोई 2 प्रश्न करने थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक नहीं देना था। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बँटा था अ, ब और स। अब विस्तार से देखेंगे हम। अ खंड में जो इकाई 1 थी, इसमें इन्होंने गद्य का थोड़ा-सा भाग दिया था, तो इसको बताना था कि ये कौन से उससे लिया गया है। फिर दूसरा प्रश्न था इसमें वास्को डी गामा के कालीकट पहुँचने पर उसका स्वागत किसने किया? फिर इकाई 2 में साहित्यकार की आस्था निबंध किस लेखिका ने लिखा है, इसके बारे में बताना था। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। वन वर्ड या वन लाइन में इनके आंसर देने थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में अज्ञे का कौन-सा निबंध शामिल किया गया है? तो ये पाठ्य पुस्तक में बताना था कि अज्ञे का कौन-सा निबंध शामिल था। फिर इकाई 3 में बड़ा भैया तो क्या हुआ कैसे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में किन भावों को व्यक्त किया गया है? इसके बारे में बताना था। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य का मूल धर्म किसे बताया है? तो इसका छोटे रूप में लघु उत्तरीय में प्रश्न का उत्तर देना था। फिर 4th इकाई में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखना जो निकले थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक है, उन्हीं के बारे में बताना था और उनके नाम लिखने थे। फिर 7वें प्रश्न में अभिनय के प्रकारों का उल्लेख करना था। जो अभिनय के प्रकार होते हैं, उनके बारे में लिखना था। फिर 5वीं इकाई में निबंध आत्मा को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास है। यह कथन किसका है इसके बारे में बताना था। फिर हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम बताने थे। उसमें 4-5 जितने भी आप बता सकते हैं, उतने वो निबंधकारों के नाम बताने थे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके ये खंड है इसमें सभी प्रश्न करने थे और 50 शब्दों से अधिक नहीं देना था और खंड ब में प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे और उनके 250 से अधिक नहीं होने चाहिए थे शब्द। तो ये हमारा जो चल रहा है अभी खंड ए चल रहा था, तो इसमें 50 शब्द से ऊपर हमें आंसर नहीं देना था। अब आते हैं हम खंड ब पर। इसकी इकाई 1 में पहला जो ये अवतरण है, इसका सप्रसंग जो है व्याख्या बतानी थी कि किस उससे भाग से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये सब इसमें बताना था। फिर अलख आज़ादी नाटक की मूल संवेदना पर टिप्पणी लिखनी थी। फिर इकाई 2 में जो है निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। यह फिर 5वें प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध देवदारू वर्णित में देवदारू वृक्ष की विशेषताओं के बारे में बताना था। तो इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न था। फिर इकाई तीसरी में ये इकाई जो थी आपकी दूसरी इकाई में ये 2 प्रश्न हो गए, पहला ये हो गया और फिर दूसरा ये हो गया। वैसे सीरियल वाइज़ में ये 5वां प्रश्न था। फिर इकाई तीसरी में छठा प्रश्न निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। ये आपका प्रसंग है, इसमें अवतरण की ये अवतरण है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी थी। फिर 7वें प्रश्न में तुलसी साहित्य प्रतिरोध का साहित्य भी है। रामविलास शर्मा के इस कथन की रामविलास शर्मा के इस कथन की सार्थकता सिद्ध करनी थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। फिर इकाई चौथी में यानी कि 4th में हिंदी में सामाजिक नाटकों की परंपरा का एक लेख लिखना था कि हिंदी में जो सामाजिक नाटकों की परंपरा है वह कहाँ से आई, किस तरह से उद्भव हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ, उसके बारे में उसका लेख लिखना था। फिर 9वां प्रश्न है हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव की समीक्षा करनी थी कि जो हमारे हिंदी के नाटक है उन पर पाश्चात्य प्रभाव किस तरह का है, वो उसकी समीक्षा करनी थी। फिर 5वीं इकाई में निबंध को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना था। फिर 11वें प्रश्न में निबंध गद्य विधाओं का उदाहरण सहित परिभाषा देनी थी जिसमें संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, डायरी इनके बारे में परिभाषा लिखनी थी और फिर इन विधाओं का आपको उदाहरण भी देना था। इस तरह से ये जो आपका हो गया खंड ब हो गया।
अब आते हैं खंडशह पर। खंडशह की इकाई 1 में नाटक के तत्वों के आधार पर अलग आज़ादी की नाटक की समीक्षा करनी थी। फिर उसके बाद इकाई दूसरी में आपको नंद दुलारे वाजपेयी ने किन आधारों पर छायावाद की आध्यात्मिकता को कलयुग को मध्ययुग से अलग बताया है। नंद दुलारे जो वाजपेयी जी हैं, उन्होंने किन आधारों पर छायावाद की जो आध्यात्मिकता है को मध्ययुग से अलग बताया कि जो छायावाद की आध्यात्मिकता है और मध्ययुग की जो आध्यात्मिकता है, वह दोनों किस तरह से अलग हैं, किन आधारों पर उन्होंने बताया है। फिर 14वाँ प्रश्न है इकाई थर्ड का अस्ति की पुकार हिमालय निबंध में आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विडंबना पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है, इस कथन की समीक्षा करनी थी। फिर अगले इस पर आते हैं हम इकाई 4 पर प्रसाद युगीन नाटक साहित्य पर विस्तृत लेख लिखना था। जो युगीन नाटक लिखे गए हैं, जो प्रसाद युग में जो नाटक लिखे गए हैं, उसके साहित्य पर एक विस्तृत लेख लिखना था। फिर हिंदी निबंध के विकास में रामचंद्र शुक्ल के योगदान पर टिप्पणी करनी थी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र 3 भागों में बँटा हुआ था और ये काफ़ी लेंथी भी मुझे लग रहा है। तो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं, उनमें ये आपके लिए कुछ बेनिफिट देगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा और हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आती रहूँगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगी और अपना प्यार और साथ आप मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें।